हरिओम, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। मेरे जो आज के शिक्षण के छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो क्लास 8 के हैं। तो जो क्लास 8 के भैया बहन हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, शिक्षार्थी हैं, तो मैं कह रहा था क्लास 8 के जो भैया बहन हैं या विद्यार्थीगण हैं या शिक्षुर जितने भी हैं, तो नवीन सत्र प्रारंभ हो चुका है। और नवीन सत्र में जो शुरुआत होता है गणित का, उस दृष्टिकोण से मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ। तो बातचीत के क्रम में आज देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर जो है न्यू सिलेबस में बहुत कुछ चेंज हो गया है। जो नई बुक NCERT का पब्लिश्ड हुआ है उसमें बहुत कम चैप्टर कर दिए गए हैं, और जो प्रैक्टिस सेट वगैरह जो एक्सरसाइज थे वो भी बहुत कम कर दिए गए हैं। लेकिन मैं जो कुछ एडवांस है उसको लेकर के पढ़ाऊँगा और बताऊँगा। क्योंकि ये न्यू पब्लिकेशन का जो बुक आया है NCERT, इसमें स्टोरी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, लेकिन प्रैक्टिस सेट जो होता है वो बहुत कम है। तो इस दृष्टिकोण से मैं बात करना चाहूँगा। तो पहला चैप्टर है क्लास 8 के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और इसी में अटैच है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो मैं बात कर रहा हूँ पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के संबंध में। तो ये क्या होता है ये समझिए। द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। फिर से समझिए, द नंबर, कोई भी नंबर मान लीजिए, द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई खुद से, the number multiply by itself is called the square of that number। तो इसको दूसरे शब्दों में यदि हम लोग बताएं तो ऐसे बता सकते हैं, the number power raised by 2, the number whose power raised by 2, कोई भी नंबर हो जिसका पावर 2 हो जाए, इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। फिर से एक बार सुनिए, द नंबर पावर रेज्ड बाय 2 इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो ये तो डिफिनीशन हो गया, और इसके प्रॉपर्टी हैं, और कुछ नंबर्स का आपको मेमोराइज करना चाहिए। तो नंबर 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का स्क्वायर नंबर्स याद रखना चाहिए। जैसे 1 का हुआ 1 इंटू 1, 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3, इसका मतलब हो गया 9। इस तरह से कम 30 तक का स्क्वायर नंबर आपको याद रखना है। अब इसका प्रॉपर्टीज कुछ हैं, वो भी समझ लीजिए। The square of odd number, the square of odd number, also odd number, कोई भी स्क्वायर नंबर का यदि हम लोग ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे 1 का करते हैं, 3 का करते हैं, 5 का करते हैं स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या होता है, ऑड नंबर। तो दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी बता रहा है क्या, The square number must have unit place digit 1, 4, 5, 6, 9 and 00। फिर से समझिए, the square number, जो भी स्क्वायर नंबर होगा, must have unit place, उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रह सकता है, 6 रह सकता है, 9 रह सकता है, या 0 या 00 रह सकता है। यदि ऐसा डिजिट नहीं है तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। The square number must have unit place digit is 1, 4, 5, 6, 9 and 0 and 00।
तो इस तरह से यदि तीसरे प्रॉपर्टी के बात करूं तो सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब क्या हुआ, 1 हो गया, 3 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, मतलब कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का सम। जैसे एग्जाम्पल में बात करें हम 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो इसका सम का क्या होता है, फार्मूला n स्क्वायर। द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज n स्क्वायर। तो n के जगह पे कितना रखेंगे, यहाँ पर 6 ठो था, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, 6 नंबर है यहाँ पे टोटल। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर फार्मूला होता है, तो n के जगह 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो गया। एक और प्रॉपर्टीज है लास्ट, देयर आर टू नेचुरल नंबर्स, there are 2n natural numbers between square of two consecutive number। दो लगातार कॉन्सिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच का जो नंबर होता है वो 2n होता है। तो 2n का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 2 4, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में 4 नंबर। तो इस तरह से सारे नंबर का प्रॉपर्टीज होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं आगे किस तरह से हम लोग रिटन फॉर्म में समझते हैं, इसको फिर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ चैप्टर 5 लिखा हुआ है, ये ओल्ड एडिशन का बुक में चैप्टर 5 था। तो चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसी में ऐड कर दिया है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो पहले हम लोग स्क्वायर के बारे में चर्चा कर लें। द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, द नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर यदि स्वयं से मल्टीप्लाई हो जाएगा इटसेल्फ से तो उस नंबर का स्क्वायर कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में बात करें, द नंबर, कोई भी नंबर, पावर रेज्ड बाय 2, कोई भी नंबर का यदि पावर 2 हो जाता है, इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर्स। एनी नंबर्स पावर रेज्ड बाय 2 इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अब मैं कहा था जो 1 से लेकर के कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद रखना है। तो नंबर 1 2 3 4 5 लिख दिया, इसका स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर मीन्स 1 इंटू 1, 2 बार, तो आंसर हो गया 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। 4 का यदि हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4 16। तो इस तरह से हम लोग कम से कम 30 तक का करेंगे। कितने तक का करेंगे, कम से कम हम लोग 30 तक का करेंगे। इस पेज में 20 तक है। अब देखिए ये 30 पेज तक 30 नंबर का है, 32 नंबर तक का इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर नंबर। इसको लिखने के साथ साथ इसी फॉर्मेट में याद भी करेंगे। और प्रॉपर्टीज देखिए इसका, प्रॉपर्टीज नंबर 1, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, जैसे ऑड नंबर हुआ 1 3 5 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑल्सो ऑड नंबर, ये सारे का स्क्वायर ऑड ही नंबर में आता है। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, द स्क्वायर नंबर्स मस्ट हैव यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस का जो डिजिट होता है स्क्वायर नंबर में वो हमेशा 1 4 5 6 9 0 या 00 रहेगा। ऐसा डिजिट यदि नहीं है यूनिट प्लेस पे तो वो नंबर स्क्वायर नंबर हो ही नहीं सकता है। यदि यूनिट प्लेस पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, नहीं सॉरी 4 नहीं, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो कभी नहीं हो सकता है वो स्क्वायर नंबर। तो इतना ही डिजिट रहना चाहिए यूनिट प्लेस पे तो स्क्वायर नंबर होगा।
जैसे एग्जाम्पल बात कर रहे हैं 2002, तो नो, ये क्या है स्क्वायर नंबर? नो, बिकॉज यूनिट प्लेस डिजिट इज 2। यहाँ पे 2 आ गया, इसलिए स्क्वायर नंबर के लिए क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, 5, लेकिन 2 आ गया। अब इस थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज एन स्क्वायर। एन का मतलब जितना, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एन के जगह 6 रख देंगे तो 36। तो ऐसा सम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ऑड नंबर का यदि सम रहेगा तो कितना आंसर होगा? एन स्क्वायर फार्मूला से कर देंगे तो निकल जाएगा। और फोर्थ या लास्ट जो प्रॉपर्टी होता है वो देखिए, देयर आर 2n नेचुरल नंबर्स। कितना नेचुरल नंबर होगा? 2n। किसके बीच में? बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, बिटवीन स्क्वायर नंबर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। जैसे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बीच का नेचुरल नंबर? 2n, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2n, 2 × 2 4, 2 और 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल होंगे? तो 2n। तो 2 के जगह पर 2 हो गया, n के जगह 2 हो गया, तो 4 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह से देखिए यहाँ एग्जाम्पल में 2n स्क्वायर और 3n स्क्वायर, तो इसके बीच में कितना होगा? देयर आर 2n, फार्मूला 2n बताएं, इसको चेक कीजिए। 2 और n के जगह पे पहला नंबर तो 4, तो ये हो गया आपका 2 का 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 और 3 का करेंगे तो 9, तो बीच में आ गया 5, तो ये 5 हो गया आपका। अब 5 और 6 के स्क्वायर करेंगे तो देयर आर 2n, तो 2n, तो यहाँ पर कितना है? 2 और n के जगह 5, पहला वाला ये 5, तो 10 आ गया। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा आपका कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच के नेचुरल नंबर्स का। तो इस तरह से ये थ्योरी क्लासेज याद करेंगे, एक्सरसाइज नेक्स्ट डे में बताऊंगा। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाएंगे तो अच्छा होगा। फिर मैं बात कर, तो मैं कह रहा था ये प्रॉपर्टी 4 जो था वो, और कॉन्सेप्ट था स्क्वायर नंबर्स का, तो इस चीज़ को याद रख कर लेंगे, नोट्स बनाएंगे और एक्सरसाइज या जो डू दिस प्रॉब्लम है उसको भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले नोट्स तैयार करेंगे, फिर प्रैक्टिस लर्न करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे 8789087349। पुनः एक बार 8789087349, इस पे कंसल्ट करेंगे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आपका ट्यूशन अवेलेबल हो सकता है। तो आज का दिन मंगलमय हो और आप सभी को धन्यवाद।